बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप का एक और स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हमारे साथ बल्दियाती इलेक्शन के एक नए उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल कौंसलर के उम्मीदवार हैं बहरकुंड से वसीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। वसीम साहब, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, MCS किया हुआ है। कारवान सोल्यूशन के नाम से IT की एक बड़ी कंपनी जो है, बड़ा नाम है हज़ारा डिवीज़न में, बल्कि पूरे KP में वो चला रहे हैं आप, और इनकम की आपकी बड़ी अच्छी है, काम भी ठीक ठाक जा रहा था। तो कैसे सोचा कि आप एक बल्दियाती उम्मीदवार के तौर पर सामने आएँ और कैसे आप लोगों की खिदमत करेंगे? अपना मंशूर बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नासिर भाई, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि मेरी तालीम के हवाले से आपने पहले मेंशन किया, मेरे कारोबार के हवाले से, मेरी कंपनी के हवाले से आपने मेंशन किया। देखिए जनाब, ये बल्दियाती इलेक्शन जो होती है, मैंने पहले भी एक जो दो मकामात पे फरमाया कि ये हमारी बुनियाद हुआ करती है। ठीक है, अब हम पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिन्होंने दुनिया देखी हुई है, एक फील्ड के अंदर जिनका नाम हो और जिन्हें पता हो कि काम कैसे करना है, जब वो इस साइड पे आएंगे, सियासत देखिए कोई गाली नहीं है, सियासत एक इबादत है, एक मकसद है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? ठीक है, हमें आके हम एक नई सोच लानी है, हम एक नया काम लाना है, एक नए ट्रेंड को हमने यहाँ पे मुतारिफ़ करवाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले भी कुछ इलेक्शंस देखे हैं, जनरल बॉडीज़ के जनरल जो इलेक्शन है वो देखे हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस देखे हैं। जितने भी हमारे उम्मीदवार आते हैं उनके पास वही पुरानी सोच, वही पुराना कल्चर, पॉलिटिकल जो कल्चर है, थाना कचहरी, पटवारीज़म जो हमारा चल रहा है, ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, अदालतें हो गई, ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ें काम नहीं है। ये ना ही हमारी डेवलपमेंट का कोई काम है, ना ही कुछ और है। बहुत ज़्यादा हम डेवलपमेंट देखते हैं तो ये डेवलपमेंट हम सोचते हैं वो ये होती हैं कि नालियाँ हो गई, गलियाँ हो गई, छोटे मोटे रोड हो गए। हमारी सोच इससे आगे जाती नहीं है। ठीक है, मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हमने अगर कुछ नया करना है, एक नए ट्रेंड को सामने लाना है, एक नई सोच को हमने मुतारिफ़ करवाना है, तो उसके लिए हमें एक नए तरीके को आगे लेके आना पड़ेगा। हम खुद जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो नौजवान नस्ल के जो शऊर रखती है, ठीक है, वो मिलजुल कर एक नई सोच को, एक नए लाहे अमल को सामने रख कर एक नया कल्चर और एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवा सकते हैं। अच्छा वसीम भाई, आपने बात तो बड़ी ज़बरदस्त की और आप जो विज़न लेकर आए हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, आपका मंशूर भी बड़ा अच्छा है। तो वसीम भाई, इस वक्त तो बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, और आप पैसा तो आपके पास बहुत है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि आप पैसा लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जी पैसे के बगैर भी लोग वोट देंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। देखें, पैसा लगाने से अगर आप वोट लेते हो ना, इट मीन्स कि आप अपनी कौम के लिए कुछ नया नहीं कर सकते हो। आप उसी डगर पे चल रहे हो कि जिस डगर पे पहले लोग चल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी है। अगर इलेक्शन से पहले आप ये पैसा फेंकना, ये तमाशे लगाना, ये नाच गाने, ये सारी जब चीज़ें आप करते हो ना, इट मीन्स कि आपकी जो सोच है वो सिर्फ दिखावा है। आपके पास कोई मंशूर नहीं है, आपके पास कोई ऐसा लाहे अमल ही नहीं कि आप अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हो। जब आपने कुछ करना है तो आपने लोगों को, अपने जो आपके अवाम है उनके सामने अपना मंशूर रखना है। अब जैसे कि मैं, अगर आप मेरे मंशूर के बारे में पूछे तो जो सबसे बड़ी अहम चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ, देखें, डेवलपमेंट के नालियाँ गलियाँ, ये चीज़ें तो करनी होती हैं, ये हर उम्मीदवार ने करनी होती है। और लोकल बॉडीज़ के अंदर आके एज ए जनरल कौंसलर काम करना इस सीट के ऊपर मैं सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि हाँ, हम छोटे स्टेप्स पे अगर हम चंद हज़ार लोगों की खिदमत करके उनके सामने हम अपने काम को रख के अपने मंशूर के मुताबिक चल के अगर हम कर सकते हैं तो फिर हम आगे जाके MPA के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हम MNA के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ये नहीं कि हम यहीं पे आके या डायरेक्ट MNA या MPA की सीट के लिए वो करें, कॉन्टेस्ट करें, और ये शोर गोल, ये पैसा लगाना, ये पैसा फेंकना, ये तमाशी, इन चीज़ों से कभी कौमें ना सुधरती हैं, ना कौमें बनती हैं, ना यहाँ तरक्की की मंजिल तय होती हैं। जो छोटे मोटे काम हैं वो तो होते रहेंगे। अब जो बेरकुंड के लोग हैं उनके लिए मेरी ये सोच है कि ठीक है, जो गलियां हैं, नालियां हैं, वो हों, उसके अलावा हमारे पास डंपिंग पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, सफाई के हवाले से कचरा, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, इवन के लोग कब्रिस्तान के अंदर भी जाके कचरा फेंक रहे हैं। डंपिंग पॉइंट उनके पास होना चाहिए। फिर आपके बेरकुंड के अंदर सोलर लाइट्स का सेटअप होना चाहिए जो कम लागत पे हो और ज़्यादा देर पा वो चले। इसके अलावा आप नौजवानों के लिए एक सेंटर में बनाना चाहता हूँ, जो डिजिटल जो कोर्सेज़ वहाँ पर मैं करवाना चाहता हूँ, स्किल्स उनको सिखाना
बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो स्किल सीख के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर बेरोज़गार हैं, अगर बरसरे रोज़गार भी हैं, फिर भी वो अपने जो फालतू वक्त उनके पास है उसको वो कीमती बनाएं, कुछ नया सीख के जाएं। हमारी जो फीमेल्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए हम एक अलग सेंटर जहाँ पे हमारी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हो, वो उनको ये चीज़ें सिखाएं। इस तरह दस्तकारी सेंटर बना हुआ हो, जहाँ पे दस्तकारी जो हमारी इस वक्त जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, या जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या जो हमारा ऑनलाइन सेटअप चल रहा है, ठीक है, हम वहाँ पे इन चीज़ों को रोशनास करवाएं, लोगों को बताएं कि आप अपने घरों में जो चीज़ें बनाते हैं वो ऑनलाइन भी सेल हो सकती हैं। हमारे नौजवान डिजिटल स्किल्स सीख के ऑनलाइन बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी को पूरा कर सकते हैं, अपने तालीमी खर्चात को पूरा कर सकते हैं, अपने घर वालों के जो छोटे मोटे खर्चात हैं उनको पूरा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो जिम्मेदारी का उनको एहसास होगा, वो कुछ करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे बैरकोट के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कमी है, ठीक है, ग्राउंड्स तो है ही नहीं है, ठीक है, अगर मैं ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन जो मौजूदा सेटअप मौजूद है, ठीक है, छोटे मोटे ग्राउंड्स का, उनके अंदर उनको मैं अच्छी टीम्स बना कर दे सकता हूँ। और इवन मेरा कि ये एक वो है सोच है कि मैं एक ऑफिशियल टीम बनाऊँ क्रिकेट की, जिसके अंदर बैरकोट की जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं उनको, बेहतरीन क्रिकेटर्स को मैं मुतारिफ़ करवाऊँ, ठीक है, उनको मैं फैसिलिटेट करूँ, और जहाँ जहाँ टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे उनको मैं भेजूँ, भले वो अपने पिंडी के अंदर है, हरीपुर है, एबटाबाद है, मानसरा है, या जैसे कि हमारे आप ये कह सकें कि जो क्रिकेट के नए वो होते हैं, अपना सुपर लीग वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, PSL वगैरह हो रहे हैं, उसके लिए लड़के जो हैं यहाँ से हम उनको इस तरह ट्रेन करें, उनको इस तरह हम क्रिकेट खिलाएं, ठीक है, ताकि उनका आगे जाके नाम और हमारा टैलेंट उभर के सामने है। इसके बाद मेरी ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं कबड्डी की टीम बनाऊं, हमारी वॉलीबॉल कितने अच्छे लड़के खेलने वाले हैं उनकी मैं टीम बनाऊं, फिर हमारे जो स्कूल्स के बच्चे हैं, अच्छे डिबेटर्स मौजूद हैं, नात ख्वां हैं, अच्छा किरत करने वाले इतने प्यारे बच्चे, हम उनको प्रमोट करें, डिजिटली उनको प्रमोट करें। देखें, टिकटॉक, गाना, नाच गाना, ये सारी चीज़ें तो प्रमोट हो रही हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों के टैलेंट को प्रमोट करें और लोगों को ये बताएं कि हम एक पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं, हम स्किल्स डेवलपमेंट में भी अपना वो सोच रखते हैं, और हम लोगों की खिदमत एक नए तरीके से, एक नए जहद के साथ, एक नई सोच के साथ करना जानते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपकी बातें जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, आपका विज़न जो है वो बड़ा अच्छा है, और आप ख़ुद एक नौजवान हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था और आपने भी बड़ी क्लियर करके वो बात बता दी है कि IT से आपका ताल्लुक़ है, और इस वक्त दौर जदीद में IT का सबसे ज़्यादा जो है वो स्कोप है, नौजवान भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। लेकिन बैरकुंठ के अवाम जो थे वो थोड़ा बहुत वहाँ पर है, कमी है, लेकिन वो आपने जिस तरह बात की कि जीतने के बाद आप उस पर भी काम करेंगे, फ़ीमेल्स के लिए भी करेंगे, और हमारी भी नेक तमन्नाएँ जो हैं वो आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक करे कि आप जीतें और चेयरमैन की सीट पर आएँ और अपने इलाके के लिए कुछ करें। नाज़रीन, वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी बातें आपने सुनी, बड़ी अच्छी बातें की, और हमें भी इस वक्त ज़रूरत ऐसे नौजवानों की ही है जो कि सामने आएँ, जो कि जीतें। और सियासत का एक नाम तो रह गया है, लेकिन सियासत में वही पुराने लोग आते हैं, वो सिर्फ अपनी कमाई के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसे नौजवान सामने आते हैं तो वो अवाम के लिए कुछ कर गुजरने का जो है वो जज्बा लेकर आते हैं, और जब वो जीतते हैं, जो बहुत कम हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद भी हैं कि वो नौजवानों के लिए कुछ करते भी हैं, और वसीम साहब हमारे सामने एक मिसाल है कि अगर वो जीतते हैं तो वो वाकई कुछ करेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक जिस फील्ड से है तो वो बहुत कुछ इससे पहले भी कर रहे हैं, और जब जीतेंगे तो इनके हाथ में जब कोई ओहदा आएगा तो वो ज़्यादा करेंगे, फंड्स भी आएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। बैरकुंठ के लिए ग्राउंड्स की इन्होंने बात की, बाकी मसाइल जो हैं वो भी करें। अल्लाह करे कि आप जीतें वसीम साहब, और लोगों के मसाइल हल करें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक नए उम्मीदवार के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।